वैसे तो कोयलांचल में कोई संग्रहालय नहीं है, लेकिन बीसीसीएल मुख्यालय के कुसुम विहार के रहने वाले अमरेंद्र आनंद का मकान किसी म्यूजियम से कम भी नहीं। यहाँ की संग्रहित चीजों को देखने के लोग दूर दराज से आते हैं। करीब 3 दशक पहले से इन्होंने प्राचीन मुद्राओं समेत ऐसी कई चीजों का संग्रहण करना शुरू किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में उनके संग्रहण को। वैसे तो धनबाद कोयलांचल में कोई म्यूजियम नहीं है, और बात कर जब यहाँ की होती है तो सिर्फ कोयले के धूल, प्रदूषण और अपराध की होती है। लेकिन धनबाद में कई ऐसे नायाब चीज हैं जो आपको भारत के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास से अवगत कराती है। ऐसे ही एक शख्स हैं अमरेंद्र जी, जो कि भारत के तमाम सिक्कों का संग्रह रखते हैं, और न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में जो मुद्राएं अलग अलग समय पर चली और वो प्रचलन में आई, उसका भी संग्रह इनके पास में है। सिक्कों के अलावा कागजी मुद्रा और जो विदेशों और देश के अलग अलग सेनाओं में मेडल जो दिए जाते हैं, उसका भी संग्रह इनके पास में है। इस तमाम संग्रह को तैयार करने में कितना समय लगा इनसे, सीधे हम रूबरू होते हैं और सीधे अमरेंद्र जी से बात करते हैं। सर बताइए कि किस तरह से आपके अंदर यह इच्छा जागृत हुई कि हमें एक संग्रहालय बनाना है जो कि भारतीय इतिहास को एक दर्शाने का काम करेगा और उससे नई पीढ़ी को प्रेरणा देगा। एक्चुअली मेरा नाम है अमरेंद्र आनंद। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास पदाधिकारी से रिटायर्ड अफसर हूँ। 2016 के जनवरी में रिटायर किया। और ये जो संग्रह का शौक़ है ये कोई आज का नहीं है, ये लगभग 7-8-10 वर्षों में 10 वर्षों से लागू हुआ। पापा के द्वारा दिए गए कुछ तांबे के सिक्के से ये प्रारंभ हुआ और ये सफ़र चलता रहा। ज़िंदगी चलती रही, सफ़र चलता रहा। बीच बीच में बाधाएं आई, जब बच्चे लोग पढ़ने लगे, कुछ नौकरी में व्यस्तता बढ़ गई तो थोड़ा कम गया। लेकिन रिटायरमेंट के 2-4-5 साल पहले हम लोग थोड़ा अच्छे पोजीशन में थे, काम कम था ऑफिस में, तो फिर यहाँ रुझान बढ़ गया। अच्छे पोजीशन में थे, काम कम था ऑफिस में, तो फिर यहाँ रुझान बढ़ गया। उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में 6-7 साल से ये मेरा पूरा का पूरा बन गया। और हमने बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे भी प्रदर्शनी लगाई है। जैसे भारत में आज की तारीख में सबसे शानदार म्यूजियम बना है बिहार में, बिहार म्यूजियम। मैंने जितने भी म्यूजियम देखे हैं, चाहे वो सफदरगंज के म्यूजियम हो, चाहे वो सलारगंज के म्यूजियम हो, बहुत सारे म्यूजियमों को मैंने खुद देखा है, समझा है। लेकिन आज की तारीख में जो नीतीश बाबू ने बिहार में जो बनवाया गया है बिहार म्यूजियम के नाम से, वो सबसे शानदार है और एशिया में सबसे शानदार है। अगर आपके पास संग्रह की बात करें तो अपने जिस तरह से यहाँ पे दिखाया कि कौड़ियों से आपकी सफ़र की शुरुआत हुई संग्रह करने की, और वो वर्तमान के 2000 के जो नोट हैं वहाँ तक आपने किया है, तो कुछ दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इसमें ऐसा है कि जो मेरा संग्रह का थीम है कौड़ी टू क्रेडिट कार्ड, मैंने जो आदिम युग से शुरू हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको खुद दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारा एक एल्बम जिसमें कि प्रिमिटिव मनी है, यानी आदिम मुद्राएं की शुरुआत हुई तो ये मुद्राएं चली। ये है कौड़ी। तो कौड़ी भी क्या होता था कि ये समुद्र से निकलने वाला एक जीवाणु है, और इसकी खूबी ये है कि ये बहुत दिनों तक रह जाता है। इसलिए कौड़ी का प्रयोग लीगल टेंडर पहला माना जाने लगा। और ये कौड़ी क्या होती थी, कभी फूट जाती थी, फूट जाने के बाद उसमें लेड भरा जाता था। लेड भरा जाने से कौड़ी की कीमत बढ़ जाती थी। फिर बाजार में मेटल के भी आ गए, जैसे ये सारे के सारे जो हैं वो मेटल्स के हैं। इसके अलावा क्या है कि ये बेड्स हैं, मेटल बेड्स हैं, यानी कि ये धातु के बने हुए हैं। ये धातु के बने हुए आदिम मुद्राएं हैं। इन सारों में छेद है। जिस तरह आज हम पर्स में पैसा रखते हैं, शुरू किया। आपने एक कहावत सुनी होगी कि भाई चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। दमड़ी क्या है कि अकबर के ज़माने का सबसे कम सिक्का था,
अकबर के ज़माने में जो सबसे बड़ा सिक्का होता था वो रुपया होता था। रुपया के बाद तांबे में दाम होते थे, दाम के बाद आधा दाम होता था, क्वार्टर दाम होता था। उसके बाद सबसे छोटी इकाई 2.5 ग्राम कॉपर का होता था, जिसे दमड़ी बोलते थे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस जमाने का सबसे छोटी चीज़ थी। अच्छा, तो वर्तमान में भारत के अलावा कई अन्य देशों का भी आपने भ्रमण किया है, वहाँ पर किस तरह से सम्मान मिला और किस तरह से आपने यहाँ के संस्कृति को और यहाँ के इतिहास को प्रदर्शित करने का काम किया? अभी पिछले साल 2019 में सर मेरी बेटी रहती है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी नामक शहर में, तो मेरे को जाने का प्रोग्राम बन रहा था। तो हमने बेटी को प्रयास किया कि देखो वहाँ भी बहुत सारी सोसाइटी है, न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी है, फिलाटेलिक सोसाइटी है, आप उसको मेल डालो, मेरे बारे में डाटा डालो और वो उनको बताओ कि आप अपने खर्चे पर यहाँ आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें हम भारतीय राजे रजवाड़ों के बारे में उनसे संबंधित कागजातों से आपको रूबरू करा सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि ऑस्ट्रेलिया के फिलाटेलिक सोसाइटी एंड न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के ज्वाइंट वेंचर से सिडनी शहर के टाउन हॉल में उन लोगों ने एक सभा में मेरा प्रोग्राम कराया, जिसको डायरेक्ट टेलीविज़न पे ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाया गया। मैं और मेरा पुत्र दोनों हम लोग वहाँ पे भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के राजा के बारे में, भारत के राज रजवाड़ों के बारे में दिन भर का प्रोग्राम रहा, जो संभवतः मेरी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार पल रहा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि कई तरह के सम्मान से आप सम्मानित भी हुए हैं, ऐसी कोई इच्छा जो अब तक पूरी नहीं हुई हो, खासकर सम्मान के क्षेत्र में? क्या है एक्चुअली क्या है कि मेरी उम्र आज की तारीख में 68 है। ये तो सत्य है कि मैं एक दिन यहाँ से चला जाना है। तो मेरी बहुत हार्दिक इच्छा, जिसको डायरेक्ट टेलीविज़न पे ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाया गया, मैं और मेरा पुत्र दोनों हम लोग वहाँ पे भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के राजा के बारे में, भारत के राज रजवाड़ों के बारे में दिन भर का प्रोग्राम रहा, जो संभवतः मेरी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार पल रहा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि कई तरह के सम्मान से आप सम्मानित भी हुए हैं, ऐसी कोई इच्छा जो अब तक पूरी नहीं हुई हो, खासकर सम्मान के क्षेत्र में? क्या है एक्चुअली क्या है कि मेरी उम्र आज की तारीख में 68 है। ये तो सत्य है कि मैं एक दिन यहाँ से चला जाना है। तो मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था बन जाती कि ये म्यूजियम में कन्वर्ट हो जाता, लोगों के काम आता। अभी भी मैंने अपनी पर्सनल म्यूजियम बना रखी है, जिनको जानकारी है वे चले भी आते हैं, मेरे से राय मशविरा भी करते हैं। भारत में शायद ही कोई ऐसा म्यूजियम है जिसके लोग मेरे से परिचित नहीं है या मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि मैं धनबाद में ही पला, धनबाद में 40 साल भारतीय जीवन बीमा में नौकरी किया, तो एक शहर में लगाओ तो हो ही जाता है। यानी कि इसी शहर में एक म्यूजियम आप चाहते हैं? अगर होता तो अच्छा ही होता। निश्चित रूप से धनबाद शहर में अगर एक म्यूजियम बन जाए तो एक टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा लोगों को, और अकेला मेरा म्यूजियम इतना काफ़ी है कि दिन भर लोगों को उलझा के रखे। बिल्कुल। तो जैसा कि अमरेंद्र जी ने स्पष्ट कहा कि इनकी हार्दिक इच्छा है कि धनबाद कोयलांचल के किसी भी कोने में, हालांकि इनका घर भी एक म्यूजियम है और उस म्यूजियम से इसे कम नहीं आंका जा सकता। अगर कोई यहाँ पर पहुँचता है तो दिन भर इस चीज़ को समझने में लग जाएगा कि किस तरह से भारतीय संस्कृति के विकास के दौरान सिक्कों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और किस किस राजा रजवाड़े ने कब और किस वक्त में कौन से सिक्के का प्रचलन किया। लेकिन अगर धनबाद कोयलांचल में एक म्यूजियम बन जाती है, एक संग्रहालय का निर्माण होता है और उस संग्रहालय में इसे संरक्षित करके रखा जाता है, तो यह इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी और यह धनबाद कोयलांचल के लिए भी गौरव की बात होगी। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज बाइस्कोप, धनबाद।